हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में आपका चैप्टर 4 चल रहा है और आज हम बात करेंगे दाएं हाथ के हथेली का नियम 2। ठीक है, पहले नंबर में हमने दाएं हाथ की हथेली का नियम बताया था, जो कि बच्चों यदि किसी चालक तार पे धारा बहाया जाए, किसी चालक तार पर धारा बहाया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र के दिशा को बताता है। लेकिन यहाँ पर जो हथेली नंबर 2 है ना, ये कुछ अलग ही है कि एक हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र है, एक हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र है, उस पर कोई आवेश गति कर रहा है तो उस पर कितना बल लगेगा और बल का डायरेक्शन किधर होगा। तो बल के डायरेक्शन को बताने के लिए दाएं हाथ के हथेली नंबर 2 का प्रयोग करते हैं। इसके पहले हम थोड़ा समझते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ये हमारा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कुछ इस प्रकार से है कि अंगूठा तर्जनी मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि जो हमारा तर्जनी है चुंबकीय क्षेत्र को बताए और ये है आवेश के दिशा को बताए, मतलब आवेश के गति की दिशा को बताए, तब अंगूठा उसके बल की दिशा को बताएगा। ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम थोड़ा समझिएगा। तीनों परस्पर लंबत है, अंगूठा तर्जनी मध्यमा तीनों परस्पर लंबत है। यदि ये तर्जनी है चुंबकीय क्षेत्र के दिशा को बताए, ये जो हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा जो है मध्यमा है, ये आवेश के गति की दिशा को बताए, तब अंगूठा उसके बल की दिशा को बताता है। अब दाएं हाथ का हथेली इस प्रकार है कि आप इस प्रकार फैलाओ, कुछ ऐसा दिख रहा है, परस्पर लंबत है, मतलब दाएं हाथ को आप इस प्रकार फैलाओ। ये हमारा दायां हाथ है और इसके हथेली को हम इस प्रकार फैलाते हैं कि अंगूठा जो है उंगलियों के परस्पर लंबत हो। देखो जरा, ये अंगूठा है, कुछ इस प्रकार से आप देखो, अंगूठा जो है उंगलियों के परस्पर लंबत है। अब इसमें ये है कि भाई साहब, यदि ये जो हमारा उंगलियां, जितने भी उंगलियां हैं, यदि ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रहे हैं, देखो जरा, इधर चुंबकीय क्षेत्र है, इधर ही चुंबकीय क्षेत्र, देखो जरा, इधर चुंबकीय क्षेत्र, और ये जो हमारा अंगूठा है आवेश के गति को दिशा बताए, मतलब आवेश के गति के दिशा को बताए। हम दाएं हाथ के हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि इसका उंगली, जितने भी उंगली है और अंगूठा परस्पर लंबत है, मतलब यहाँ पे जो कोण बन रहा है ना 90 डिग्री बन रहा है। दिख रहा है आपको, ऐसे में दिखेगा। ठीक है, ये आप देखो जरा कि हमारे पास ये अंगूठा, ये उंगलियां हैं, परस्पर लंबत है और बीच में 90 डिग्री है। तो अब ये बताया गया कि ये जो हमारा उंगलियां हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रहा है। किसको बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र। और ये जो हमारा अंगूठा है ना, वो गतिमान आवेश की दिशा को बताए, तब बल जो है इस हथेली की लंबत बाहर की ओर लगता है। मतलब यदि इस प्रकार से करें तो ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र को बताएगा, जितनी भी उंगलियां हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताते हैं, अंगूठा आवेश की गति की दिशा को बताएं, तब उस पर लगने वाला बल, मतलब आवेश पर लगने वाला बल है हथेली की लंबत बाहर की ओर होगा, मतलब इधर होगा। यदि हम इस प्रकार से कर दें, देखो जरा, अंगूठा वही है तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र, देखो आपके साइड में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और ये जो है आवेश की गति की दिशा को, तब हमारा बल ऊपर की ओर होगा। ऐसे यहां पर देखो, यहां पर आप देखो, दोनों सेम डायरेक्शन, दोनों एक ही चीजें हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में इधर ये जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, ये भी इधर चुंबकीय क्षेत्र है, ये इधर आवेश की गति को, हाँ तो ये भी हमारा इधर आवेश, तब इसके लंबत बल ऊपर की ओर, तो अंगूठा भी लगाएगा बल ऊपर की ओर। वही चीज फ्लेमिंग का बाएं हाथ नियम बताता है और वही हमारे दाएं हाथ का हथेली नंबर 2। ठीक है, दोनों का नियम सेम है। फ्लेमिंग ये बताया था कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, ये जो हमारा मध्यमा है आवेश की गति की दिशा को बता रहा है, तो अंगूठा लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। ऐसे ही यहां पर हमने कहा हथेली और अंगूठा में यदि बात करें, उंगलियां और अंगूठा परस्पर लंबत हो तो उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र, देखो जरा, ये चुंबकीय क्षेत्र, ऐसे उंगलियां भी चुंबकीय क्षेत्र आपकी ओर, और इस डायरेक्शन दाहिनी ओर आप देखो अंगूठा है, तो अंगूठा जो है आवेश की गति की दिशा को बता रहा है, यहां पर जो मध्यमा अंगूठा की गति की दिशा को बता रहा है, तब हथेली के लंबत बाहर की ओर बल लगेगा, तो ये अंगूठा ऊपर की ओर है तो यहां पर बल लगेगा। दोनों को कंपेयर कर दें, बिल्कुल सिंपल है। यदि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए कि दाएं हाथ की हथेली नंबर 2 आप बताओ, तो आप कहोगे कि दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि उंगलियां और अंगूठा परस्पर लंबत हो, तो यदि उंगलियां जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताए और अंगूठा आवेश के गति की दिशा को बताए, तब उस पर जो बल है वो लंबवत बाहर की ओर होगा, अर्थात बल की दिशा हथेली के लंबवत बाहर की ओर होगा। डायरेक्शन सेम है। यदि मैं इस प्रकार से कर दूं फिर भी वही चीज है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताए, ये आवेश की गति की दिशा को बताए, तब बच्चों ये बल जो है ऊपर की ओर लगेगा। कुछ इस प्रकार से है, यदि चुंबकीय क्षेत्र ऐसा है, आवेश इधर गति कर रहा है, तब बल नीचे की ओर कार्य करेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप इसको कैसे भी मोड़ दो लेकिन वो ऐसे ही कार्य करेगा। हाँ, चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन जिधर हो उधर ही उंगलियों को आपको करना है। वही चीज हमारा फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है। तो दोनों को
कंपेयर कर दिया। इसका मतलब ये कि आपके मन में कंफ्यूजन ना रह जाए कि इन्होंने अलग अलग नियम तो दे दिया, लेकिन क्यों दिया भाई? दोनों चीज अपनी अपनी मत को दिए कि हमारा मत ये है भैया, हम हमारे मतानुसार ये ऐसा होना चाहिए, तो इस हाथ से भी और इस हाथ से भी दोनों के आधार पर उन्होंने अपना अपना नियम दे दिया। उसके आधार पर हम पढ़ रहे हैं, आपको समझा रहे हैं कि भाई ये आपके सिलेबस में से पढ़ लो, आगे चल के डायरेक्शन यदि निकालना हो तो आप आसानी से निकाल सकते हो। तो इतना ही बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। ऐसे छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।